जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे 12th फिजिक्स के अंतर्गत एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपको होने वाला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एवं उनकी श्रेणियां। देखिए इससे आपका बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर बार बनते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं और कुछ आपके देखिए इसमें जो है शॉर्ट या लॉन्ग के अंतर्गत भी कभी कभी आ जाता है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देखते हैं तो यहाँ पर जो इससे संबंधित श्रेणियां हैं और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये आपको मैं कंप्लीट बताने वाला हूं। इसमें जैसे आपका यहाँ पर हो गया लाइमन श्रेणी हो गई, बामर श्रेणी होगी, पाससन ब्रैकेट, जो भी आपके सिलेबस में, ठीक है, 12th फिजिक्स के अंतर्गत पूरा हम लोग समाप्त करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल अंत तक दिखेगा और यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये सारी चीजें देखिए आपके लिए ला रहा हूं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है होता क्या है और इसका अध्ययन जो है किसने किया था। क्योंकि देखिए कोई भी चीज अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप उसका कुछ बेसिक समझें, फिर उसके बाद में आपको जो है उसका डिटेल्स जो है समझना चाहिए ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिए इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना, और हाँ इसको आप लोग कहीं पर जो है लिखते जाइए, या तो आप जो है इसको मतलब अच्छे तरीके से तैयार ही कर लीजिए ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूरा हमने लिया है पूरा डिटेल्स के साथ। देखिए यहाँ पर है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अध्ययन जो है वह सबसे पहले किसने किया, बामर ने किया था, ठीक है, बामर ने किया था। और इस स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर बहुत सी पृथक पृथक चमकीली रेखाएं होती हैं, और यही मतलब जो रेखाएं होती हैं यही जो चमकीली पृष्ठ जो है हमें दिखाई देते हैं, इनसे जो श्रेणियां बनती है। कुल मिलाकर ये कहने का मतलब है। अब देखिए इसके बाद है आपका कि बामर श्रेणी की कई रेखाएं स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में होती हैं। देखिए दोस्तों यहां पर मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना है आपको। तो देखिए यहां पर बता रहा है कि जो बामर श्रेणी है इसकी जो कई रेखाएं होती है वह कहां पर प्राप्त होती है, तो दृश्य भाग में प्राप्त होती हैं। ऐसा ऑब्जेक्टिव में आता है कि जो बामर श्रेणी है उसकी जो स्पेक्ट्रम रेखाएं वह कहां पर प्राप्त होती है, पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती हैं, या अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं, या दृश्य भाग में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बनेंगे इस आपके। तो यहां पर आपका ये होगा कि दृश्य भाग में होता है और स्पेक्ट्रम के अदृश्य भाग में अन्य श्रेणियां पाई जाती हैं। जैसे यहां पर आपका लाइमन श्रेणी हो गई, तो ये कहां होती है, तो ये पराबैंगनी भाग में होती है, ठीक है। और इसके बाद आपका पाससन और ब्रैकेट और फुंड, ये 3 श्रेणियां आपके अवरक्त भाग में मिलती है, ठीक है। तो ये यहां से आपका ये ऑब्जेक्टिव का नोट्स है ना, तो इनको समझ लीजिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है और एक क्वेश्चन लगभग आता ही आता है, कई बार पूछा जा चुका। तो इसके बाद देखिए यहां पर आपका नेक्स्ट, यहां पर ये चीजें आपकी क्लियर हो गई कि जो बामर श्रेणी है वो आपके दृश्य भाग में, लाइमन श्रेणी है आपका पराबैंगनी भाग में, और पाससन ब्रैकेट एवं फुंड, ये 3 श्रेणी आपके अवरक्त भाग में प्राप्त होती है ना। तो चलिए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आपका आता है कि परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं को निम्न सूत्र से व्यक्त किया जाता है। यानी दोस्तों जो आपका परमाणु का जो ऊर्जा स्तर है, यानी कि ऊर्जा स्तर मतलब बात करें जैसे परमाणु जो होता है अगर उसको कहीं बाहर से ऊर्जा मिलती है तो वह क्या करता है, वह अपने जो है स्तर को छोड़कर किसी दूसरे में जाता है, फिर वहां पर कुछ देर तक वह ठहरता है और पुनः फिर जो है एक प्रकार से वापस आता है। मतलब क्या होता है, अगर देखिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसको कहीं बाहर से जो है पैसा रुपया मिल रहा है, तो क्या होता है वह पहले बाहर जाएगा, फिर उसके बाद पुनः फिर घर वापस आता है। मतलब इसी टाइप से होता है कि जैसे मान लीजिए जो ऊर्जा स्तर होते हैं परमाणु में वो सर्किल जैसे आप मान लीजिए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है वह एक बार जो है बाहर के ऊर्जा स्तर में जाएगा, ठीक है, बाहर की तरफ जाता है और पुनः से फिर वह कुछ देर तक वहां ठहरता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, यह एक जो है ऊर्जा स्तर है मान लीजिए, ठीक है, ये आपके, तो जैसे यहां पर मान लीजिए कोई परमाणु है पहले ऊर्जा स्तर में, ठीक है, पहले में है, तो क्या करता है वह पुनः पहले से जो है बाहर की तरफ जाता है, ठीक है, बाहर की तरफ जाता है जब उसको कहीं बाहर से ऊर्जा मिलती है। अब वह वहां पर जाएगा तो वहां पर देखिए ठहरता नहीं है, वहां पर वह आपस सिर्फ 10⁻⁻⁸ सेकंड तक ठहरता है, उसके बाद पुनः अपने ऊर्जा स्तर में आ जाता है। तो मतलब यहां पर जो ऊर्जा स्तर का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, तो En = -RHc/n²। अब आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर R क्या है, H क्या है, N क्या है, C क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। देखिए जो आपका R होता है ना, ये क्या है, रिडबर्ग नियतांक होता है, ठीक है, यहाँ पर नोट करते जाइएगा, एक पॉइंट मैंने लिख के रखा है, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं मिलेगी। तो R क्या है आपका रिडबर्ग नियतांक है। H क्या होता है दोस्तों, तो H आपका प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक का मान भी होता है। देखिए इनका वैल्यू भी आपको पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो इनका देखिए वैल्यू जो होता है वह आपका फिजिक्स जैसे क्वेश्चन पेपर आपका आएगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं, तो जो भी मतलब जैसे न्यूमेरिकल
आते हैं इनके बीच से। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो उनमें क्या होता है, आपका जो पीछे की तरफ क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है। देखिए यहाँ पर ये हमारा रहा क्वेश्चन पेपर, जैसे हाँ ये आपका जैसे फिजिक्स का एक क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें देखिए होता क्या है, जैसे आपका यहाँ पर कोई वैल्यू मान लीजिए न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना, तो इनमें आपको प्रॉब्लम होगी है ना, तो यहाँ पर जो वैल्यू की जरूरत आपको पड़ेगी तो वह आपका पीछे की तरफ दिया रहता है। जैसे हाँ ये दिया है, तो यहाँ पर जैसे आपका ये इंग्लिश वर्जन में होता है उसी में पेपर, और आपका इधर हिंदी में वर्जन में होता है। तो यहाँ पर जैसे आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है, प्लांक नियतांक ये मान आपका दिया है, इस प्रकार से प्रकाश की चाल की वैल्यू दी गई है, μ0 का वैल्यू दिया गया है, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान का मान, मतलब जो भी आपका इसमें जो जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन पेपर में जिन भी वैल्यू की, वो सारी वैल्यू आपको पीछे की तरफ दी रहेंगी। तो आपको ज्यादा मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। तो चलिए अब इसके बाद मैं आपको देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सारा का सारा आपको फिजिक्स में एकदम अच्छे तरीके से मैं तैयारी कराऊंगा, बाकी अभी तो आपकी चल रही है, ठीक है। तो अभी आप इतना पढ़िए। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका ये वैल्यू हो गया, सी प्रकाश की चाल है, एन क्या है आपका क्वांटम संख्या है, ठीक है, एन क्या है आपका ये क्वांटम संख्या है। और इस एन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा जो ऊर्जा के स्तर होंगे, प्रथम स्तर में है तो आपका 1, द्वितीय में है तो 2, जितने भी स्तर में जाएगा उसी प्रकार से यहाँ पर एन बदलता जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको पता चल गई। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखना है, तो यहाँ पर आप समझिए, थोड़ा सा लिखना तो नहीं है, बस आपको समझना, मैं इसलिए आप कोशिश कर रहा हूं ना। तो देखिए कह रहा है यहाँ पर जब परमाणु को किसी प्रकार बाहर से ऊर्जा मिल जाती है, जो कि मैंने आपको अभी बता ही दिया कि अगर परमाणु को कहीं बाहर से देखिए ऊर्जा मिलती है, ठीक है, तो क्या करता है वह अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर को छोड़कर किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर में, जैसे मैंने आपको यहाँ पर इस जो है डायग्राम में क्या बताया था कि मान लीजिए आपका ये जो है एक ऊर्जा स्तर पहले ये हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका ये हो गया और उसके बाहर फिर आपका हो गया, और मतलब इसी प्रकार से आपके ऊर्जा स्तर है ना, ऊर्जा स्तर हो गए। अब इसमें होता ये है, जैसे मान लीजिए कि उसको कहीं बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो क्या होता है वो आपके अपने निम्नतम यानी कि अपने जिस ऊर्जा स्तर में है उसको छोड़कर वह बाहर की ओर चला जाता है। तो मतलब क्या होता है किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर में चला जाता है और वहां पर वह कितना ठहरता है, तो 10⁻⁸ सेकेंड में सीधे निम्नतम ऊर्जा स्तर में लौट आता है। यानी वह वहां पर ठहरता नहीं है, पुनः अपने ऊर्जा स्तर में, जैसे यहां से गया और मान लीजिए बाहर तक गया, फिर आपसे पुनः यहां पर आ जाएगा। तो ये होता है आपका एक प्रकार से इसमें ऊर्जा स्तर में जो है परमाणु का आवागमन है ना। अब इसके बाद देखिए आपको यहां पर मैं थोड़ा सा श्रेणियां समझा देता हूं कौन कौन सा आपका बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें आता है आपका लाइमन श्रेणी है ना, लाइमन श्रेणी। अब इसका आपका जो ये फार्मूला निकला ना सूत्र, तो पहले हम लोग पूरी श्रेणियों को समझ लेते हैं और फिर मैं आपको अंत में बिल्कुल इस फार्मूले को अभी निकाल के बताऊंगा कि कैसे आखिरकार यह निकला है, ठीक है। तो देखिए लाइमन श्रेणी में क्या होता है, तो जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर यानी कि पहले ऊर्जा स्तर में आता है या लौटता है, तो वहां पर क्या होता है उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं हैं वह पराबैंगनी भाग में मिलती है। अब देखिए मैंने बताया था कि ना आपको जो लाइमन श्रेणी है वह कहां पर प्राप्त होती है, तो जो इसकी स्पेक्ट्रम रेखाएं होती है वह आपकी जो है पराबैंगनी भाग में मिलती हैं। तो यार आप समझ भी गए होंगे, इसलिए इन पॉइंट को जरूर से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो ये पॉइंट है इनको आप जरूर से नोट कर लीजिएगा, अन्यथा आप जो है बाद में पछताएंगे। तो यहां पर पराबैंगनी भाग में मिलती हैं और देखिए यहां पर जो आपका लाइमन श्रेणी है आपका पहले ऊर्जा स्तर के लिए है, ठीक है, पहले ऊर्जा स्तर के लिए होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है सूत्र, तो देखिए यहां पर होता है आपको 1/λ = r। r तो आपका देखिए क्या है ये रेडबर्ग नियतांक है, लैम्डा क्या है आपका प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है ना। आप समझते जाइएगा इन पॉइंट को, मतलब आपको जो है एक बार समझ लेना है। और यहां पर n क्या है आपका, ये एक प्रकार से जो है उसकी जो ऊर्जा स्तर जो जितने मैंने बताया कि क्वांटम संख्या जो होती है ये आपको वही है ना, ऊर्जा स्तर जैसे कि आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, जितने भी होंगे वही आपका ये संख्या जो है बताती है। तो ये फार्मूला आपको बना 1/λ = r ब्रैकेट में 1/1² - 1/n²। और यहां पर n का मान जो है आप कहां तक ले सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, मतलब आगे की संख्या है। क्योंकि आपने देखा भी कि जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से क्या होता है निम्नतम ऊर्जा स्तर यानी कि पहले ऊर्जा स्तर में लौटता है, तो पहले ऊर्जा स्तर में लौट रहा है, तो इसलिए आपका यहां पर तो आपका 1/1² होगा। लेकिन कहां से जा रहा है, तो ऊंचे ऊर्जा स्तर से आ रहा है। मतलब ऊंचे का मतलब दोस्तों ये है कि वो या तो दूसरे ऊर्जा स्तर से आ सकता है, या तो तीसरे से आ सकता है, या तो चौथे से आ सकता है, या तो पांचवें से आ सकता है। तो मतलब इसी प्रकार से डॉट डॉट कुछ भी, मतलब कि 2 से ऊपर ही आएगा, माने कि पहले में लौट रहा है और 2 से ऊपर की जितने भी ऊर्जा स्तर हैं उनसे किसी से भी आ सकता है पहले ऊर्जा स्तर में। तो यार उम्मीद है आप समझ गए होंगे इतना, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका, देखिए दूसरा क्या है।
दूसरा है आपका बामर श्रेणी, है ना। बामर श्रेणी क्या होता है इसको भी थोड़ा समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्रम से आपको याद कर लेना, क्रम आपका नहीं टूटना चाहिए। तो बामर श्रेणी में क्या होता है देखिए कि जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है, यानी दूसरे स्तर में आ रहा है। अब यहाँ तक ये जो आपका लाइमन श्रेणी था इसमें क्या था, तो परमाणु ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर यानी कि पहले वाले में आ रहा था, तो इसलिए 1 स्क्वायर था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं हैं वह स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में मिलती हैं। अब यहाँ पर ये भी नोट कर लीजिएगा ना, जो यहाँ पर बामा श्रेणी है इसमें जो स्पेक्ट्रम की रेखाएं कहां पर मिलती हैं, तो ये आपके दृश्य भाग में मिलती हैं। तो ऑब्जेक्टिव में बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कहां पर, तो यहाँ पर आपका ये बनता है जो है दृश्य भाग में, है ना। और यहाँ पर क्या था, तो ये आपका पराबैंगनी भाग में। अब देखिए दूसरे ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो इसलिए आप यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाएगा 1/λ इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आपका दूसरे में आ रहा है, ठीक है, दूसरे ऊर्जा स्तर में तो आ ही रहा है, तो मतलब यहाँ पर आप जो है इसमें 2 ले लिए तो यानी कि वैल्यू कहां पर हो जाएगी, यानी कि कितने ऊर्जा स्तर से आ सकता है वह आ सकता है तीसरे से, चौथे से या पांचवें से या छठवें से, मतलब यहां पर 3 से कम में नहीं है क्योंकि दूसरे में तो आ ही रहा है, तो इसलिए 3 से ऊपर के ऊर्जा स्तर ही होंगे जहां से परमाणु आएगा, है ना। तो ये आपका इसलिए ये चीजें हो जाएंगी। इसके बाद आपका नंबर 3 देखिए, तो तीसरा आपका आता है पाषाण श्रेणी। इसमें देखिए क्या होता है, तो यहां पर देखिए क्रम से याद करिएगा। पाषाण श्रेणी में क्या होता है, जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से तीसरे स्तर पर लौटता है तो उत्सर्जित रेखाएं स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। यानी दोस्तों यहां पर क्या होता है, तो परमाणु क्या होता है किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से कहां पर लौटता है, तो तीसरे पर लौटता है। मतलब यहां पर आपका जो यहां पर देखिए 3 स्क्वायर है ना, तो मतलब कि यहां पर तीसरे से लौटा तो इसलिए यहां पर 3 हो जाएगा। और इसके बाद यहां पर कहां से लौट रहा है, तो आपका चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें कहीं से भी आ सकता है। मतलब यहां पर 3 हमने ले लिया तो वो 3 से ऊपर किसी भी ऊर्जा स्तर से जो है तीसरे पर आएगा, इसलिए यहां पर 1/λ इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये आपका वैल्यू हो जाएगा इसका फार्मूला, है ना। तो ये फार्मूले को अभी हम निकालेंगे, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से आपके सामने निकाल के बताऊंगा। तो ये हो गया पाषाण श्रेणी। इसके बाद आपको एक और पढ़ना है जो कि मतलब 12th के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है, वह आपका होता है ब्रैकेट श्रेणी। इसमें देखिए क्या होता है, तो ब्रैकेट श्रेणी में क्या होता है, और हाँ ये आपने देख लिया ना कि ये सारी चीजें जो है मतलब जो पाषाण श्रेणी होती है कहां पर मिलती है, तो अवरक्त भाग में, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। इसका देखिए यहां पर कह रहा है कि जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो स्पेक्ट्रम रेखाएं अवरक्त भाग में, ये भी क्या होता है अवरक्त भाग में। मतलब यहां पर आपने क्या देखा, जो पाषाण श्रेणी है और जो ब्रैकेट श्रेणी है इनकी जो आपकी स्पेक्ट्रम की जो उत्सर्जित रेखाएं होती है वो कहां पर मिलती है, तो अवरक्त भाग में मिलती है ना। और इसके अलावा जो आपका बामर श्रेणी है ये आपका कहां पर मिलता है, तो ये आपको मिलता है दृश्य भाग में, और जो आपका लाइमन श्रेणी है ये आपका पराबैंगनी भाग में। और इसका फार्मूला क्योंकि देखिए यहां पर आपका चौथे से लौट रहा है तो यहां पर 4 और यहां पर n की वैल्यू 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर चौथे में लौट रहा है, तो ये आपका हुआ यहां पर श्रेणियां। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा इसका जो फार्मूला जो हमने यहां पर लिखा है इन फार्मूले को आपको ऐसे निकालेंगे वह देखिए। तो इसके लिए करना क्या, आपको यहां पर लिखना है कि माना, ठीक है, आप लोग यहां पर मान के चलिए कि माना, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु का ही यहां पर पूरा खेल है, तो लिखेंगे कि माना हाइड्रोजन परमाणु के 2 ऊर्जा स्तर n1 व n2 हैं। माने यहां पर 2 ऊर्जा स्तर लेकर आप चलेंगे तभी तो कोई जो है रिएक्शन हो पाएगी, कोई क्रिया कर पाएंगे हम लोग, है ना। तो यहां पर हम लोग 2 ऊर्जा स्तर ले लिए, पहला आपका n1 हो गया और दूसरा n2 हो गया, जिनकी ऊर्जाएं क्रमशः E1 व E2 है। यानी कि n1 ऊर्जा स्तर के लिए आपकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, E1 हो जाएगी, और n2 ऊर्जा स्तर के लिए आपकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, E2 हो जाएगी, है ना। तो E1 और E2 आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए यदि परमाणु ऊर्जा स्तर n2 से, ठीक है, मतलब कोई परमाणु जो है ऊर्जा स्तर n2 से निम्न ऊर्जा स्तर यानी कि पहले ऊर्जा स्तर n1 में आ रहा है तो यहां पर ऊर्जा आपका क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, यानी कि पहले ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा है उसको हम लोग जो है सॉरी दूसरे ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा है E2 उसको पहले ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E1 से माइनस कर देंगे तो ऊर्जा के प्रकाश फोटॉन का उत्सर्जन करेगा। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहां पर आता है मेन आपका एक पॉइंट जो कि सॉल्व करना है। तो प्लांक नियतांक होता है दोस्तों, आपने शायद पढ़ा होगा। तो प्लांक नियतांक के अनुसार आपको यहां पर लिखना है कि क्या, तो लिखेंगे हम लोग प्लांक, ठीक है, प्लांक सिद्धांत के अनुसार, है ना। प्लांक का एक सिद्धांत होता है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, वहां की यहां पर मैं आपको बता देता हूं। प्लांक सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, इतना आपको लिखना है। तो इसके अनुसार क्या होता है, तो चलिए देखिए लिखेंगे प्लांक सिद्धांत के अनुसार, तो ये आपको होता है H,
एच न्यू, ठीक है, एच न्यू, ये एच क्या प्लांक नियतांक है और ये न्यू क्या होता है, आवृत्ति होती है, प्रकाश की आवृत्ति होती है। तो एच न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 है ना, E2 माइनस E1, ये आपका हो गया एक प्रकार से पूरा मतलब फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है। यहां पर हमने बताया कि जो आपका मतलब जो N2 से निम्न ऊर्जा स्तर N1 में जो आपका एक परमाणु आ रहा है उसकी ऊर्जा जो ये होगी, यही फोटॉन जो प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा हो जाएगी। और जो प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा होती है वो आपका एच न्यू के बराबर होती है, ये प्लांक का सिद्धांत कहता है। तो ये आपका इतना फार्मूला बन गया। अब देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं जो आपका E1 और E2 की जो वैल्यू होगी वो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जानने वाली बात है। तो यहां पर आपका E1 का जो मान होता है वह क्या होता है, तो माइनस RH अपान और यहां पर N1 स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों पहला ऊर्जा स्तर है तो यहां पर N1 होगा। और अगर यहां पर बात करें E2 की, ठीक है, E2 की बात करें तो यहां पर हो जाएगा माइनस RH अपान N2 स्क्वायर, यानी कि दूसरी ऊर्जा स्तर के लिए आपकी ये E2 ऊर्जा हो जाएगी। तो ये E1 और E2 की वैल्यू है। अब इसमें आपको यहां पर वैल्यू को रख देना है ना, तो ये वैल्यू E1 और E2 का जो मान है इसमें आप रखिए पहले। तो इसको हम लोग चलिए रखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, ये आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो एच न्यू इक्वल टू यहां पर E2 की वैल्यू ये आपकी हो गई, तो मतलब यहां पर माइनस RH अपान और यहां पर क्या है N2 स्क्वायर, N2 स्क्वायर, और यहां पर क्या है माइनस, और फिर इस वाली वैल्यू को E1 वाली वैल्यू को माइनस RH अपान N1 स्क्वायर, ये माइनस आपका इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो हम पहले ही प्लस लगा देते हैं। तो यहां पर आपका हो जाएगा RH अपान यहां पर N1 स्क्वायर। अब देखिए इतना तो आप कर लेंगे है ना, इतना कर लिए। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आपको यहां पर ज्यादा कुछ खास नहीं करना, बस इसमें एक चीज देखना है। क्या चीज देखना है, तो यहां पर आप कर सकते हैं जैसे यहां पर आपका जो ये पूरा वैल्यू क्या है, प्लस का है, ठीक है, तो इसको आप पहले ले आएंगे और जो माइनस वाला मान है उसको बाद में रख देंगे। तो इतना तो करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पर आपका हो जाएगा एच न्यू इक्वल टू यहां पर क्या है RH अपान N1 स्क्वायर, यानी ये वाली वैल्यू हमने पहले रख ली क्योंकि ये धनात्मक है तो इसको हम पहले रख देंगे, और ये वाला मान हमारा ऋणात्मक है तो इसको बाद में। तो यानी माइनस RH अपान N2 स्क्वायर है ना, इतना कर दिए। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आप ये देखिए कि जो आपका ऊपर है, ठीक है, RH इनमें आपका जो RH है पूरा दोनों से कॉमन हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है। तो हम दोनों से क्या करेंगे, इनको कॉमन ले लेंगे, यानी उभयनिष्ठ कर लेंगे, ठीक है। तो कॉमन तो आप समझते होंगे। तो यानी आपका यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर आपका हो सकता है एच न्यू इक्वल टू RH और यहां पर देखिए ब्रैकेट में आपका बच जाएगा 1 अपान N1 स्क्वायर है ना, N1 स्क्वायर, और माइनस यहां पर क्या बचेगा, यहां पर भी आपका ये कॉमन हो गया तो यहां पर भी एक बच जाएगा, और ये आपका हो जाएगा N2 स्क्वायर। इतना आपको बना। अब देखिए यहां पर आपको करना क्या है, थोड़ा सा जो आपका एच है, ठीक है, जो आपका यहां पर एच है, ये आपका एच इसके बट्टे में जाएगा, और जो सी है इसको आपको इसके बट्टे में ले आना है, ठीक है। तो देखिए इतना करते हैं हम लोग पहले। तो यहां पर आपका ये न्यू हो गया, और यहां पर आपको सी को बट्टे में इसके ले आना, क्योंकि तिर्य गुणा में आ सकता है ना, ऐसे करके ऐसा हम लोग करा देते हैं। तो ये आपका सी इसके बट्टे में आएगा, और बराबर यहां पर आर एच बचेगा ना, क्योंकि सी हमने बट्टे में ले लिया तो आर एच बच गया, और ये वाला एच जो है इसके बट्टे में चला जाएगा, यानी कि पूरे के बट्टे में। तो यहां पर इसके बट्टे में एच ये वाला चला गया, और यहां पर आपका ये पूरा वैल्यू उसी प्रकार से रहेगा। तो 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर। अब देखिए इसमें थोड़ा सा यहां पर ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा, इतना तो आप जान गए ना, एच से एच कैंसिल हो गया तो बचा क्या, आर बच गया। अब देखिए दोस्तों आपको एक फार्मूला मैं बताता हूं, बहुत ही सिंपल सा। यहां पर आपको एक फार्मूला होता है, सी बराबर क्या होता है, सी बराबर वी लैम्डा, यानी वी बोल सकते हैं, या आवृत्ति है, या आप लोग जो है इसको म्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया म्यू। अब यहां पर आपका देखिए अगर चाहें तो हमें अगर यहां से लैम्डा का मान चाहिए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां पर अगर हमें लैम्डा ओनली अकेले चाहिए तो हम जो जो आपका वी है या न्यू है इसको आप इसके बट्टे में ले आएंगे। तो जब आप लोग इसके बट्टे में लाएंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका सी अपान, ठीक है, वी, और यहां पर ओनली लैम्डा बचेगा, ठीक है, ये आपका वी है, ओनली लैम्डा। अब अगर आपको यहां पर देखिए सी अपान वी है, लेकिन यहां पर क्या है वी अपान सी है, तो क्या हो जाएगा ये, अगर आप वी अपान सी करते हैं तो ये आपका 1 अपान लैम्डा बन जाएगा। तो यानी कि वन डी जो लैम्डा है ये आपका 1 अपान लैम्डा हो जाएगा। तो मतलब यहां पर इसकी जगह पर वी अपान सी जो हमने यहां पर लिया, वी अपान सी या न्यू अपान सी, इसके जगह पर 1 अपान लैम्डा लिख सकते हैं। तो मतलब ये इस फार्मूले से हम इसको लिख लेंगे। तो यहां पर आपका 1 अपान लैम्डा इक्वल टू ये आपका आर बचा, और ये आपका बच गया यहां पर 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर। और यही दोस्तों आपका फार्मूला है जो कि मैंने अभी तक आपको बताया है। देखिए इस फार्मूले में आप देखिए 1 अपान लैम्डा इक्वल टू आर, और यहां पर क्या है 1 अपान लैम्डा इक्वल टू आर, और ये क्या है 1 अपान N1 स्क्वायर, यानी कि पहला ऊर्जा स्तर, जिससे मतलब पहला जो भी होगा, पहला होगा दूसरा होगा, आप N1 की जगह पर वही लेंगे। और इसके अलावा जो आपका N2 स्क्वायर है ये क्या है आपका दूसरा
ऊर्जा स्तर जहां से आपका परमाणु आ रहा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोग इसको समझ गए होंगे और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने अपनी तरफ से पूरी जो है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो चलिए उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।